आइए अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। उप सहसंयोजी रसायन के अंतर्गत कार्बधात्विक यौगिक, यह बिंदु महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं हम कार्बधात्विक यौगिक। जब कार्बन के साथ धातु परमाणु सीधा जुड़ा हुआ हो तो वह यौगिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। परंतु वर्तमान समय में यदि कार्बन के साथ धातु, अधातु या उपधातु कोई भी जुड़ जाए तो वह यौगिक भी कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कार्बधात्विक यौगिक। तो फर्स्ट धातु में कार्बधात्विक यौगिक, उदाहरण के लिए C2H5(2)Zn। यहाँ पर जिंक के साथ डाइएथिल जुड़ा हुआ है। पहला उदाहरण हम अधातु में जानेंगे। दूसरा उदाहरण धातु में, यदि अधातु में जुड़ा हुआ हो कार्बन तो भी कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। उदाहरण के लिए CH3 एंड B बोरान एक अधातु है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण ले सकते हैं हम उपधातु में। उपधातु में तो C2H5SB एंटीमनी ले सकते हैं हम। तो इनके नाम लिख लेते हैं। डाइएथिल जिंक, इसका नाम मेथिल है, ट्राई मेथिल है, 3 है, बोरान के साथ जुड़ी हुई है तो लिख सकते हैं यहाँ पर ट्राई मेथिल बोरान। इस प्रकार से 2 एथिल जुड़ा हुआ है एंटीबनी के साथ तो लिख सकते हैं एथिल जिंक, सिर्फ एथिल ही जुड़ा हुआ है, या हम डबल भी कर सकते हैं एथिल एंटीमनी इस प्रकार से एंटीमनी जुड़ा हुआ है एथिल के साथ, एथिल एंटीमनी इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 2 अणु ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने उपधातु में, अधातु में और धातु में देखा कार्बन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। चाहे धातु के साथ कार्बन जुड़ा हुआ हो या उपधातु या अधातु के साथ तो वह यौगिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। इनका उपयोग कई महत्वपूर्ण रसायनों को निर्मित करने में कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग होता है, जैसे समांग उत्प्रेरक के रूप में, विल्किंसन उत्प्रेरक के रूप में, विस्मांग उत्प्रेरक जैसे जिगलर-नाटा उत्प्रेरक का उपयोग पॉलीथीन बनाने में, इसी प्रकार से दवाइयों के रूप में, सर्जरी में जैसे सिलिकॉन रबर का उपयोग कृत्रिम अंग बनाने में, और कई महत्वपूर्ण पदार्थ बनाने में जैसे टेट्राएथिलेट इत्यादि बनाने में कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग होता है। धन्यवाद।